थोड़ा हम बता दें कि पहले आप जैसे गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पूछताछ केंद्र बनाए हुए हैं। इस वंश परंपरा के 12वें आचार्य पंत श्री हुजूर उग्रनाम साहब यहाँ पर पधारे थे। यहाँ आप आते हैं तो सबसे पहले हम आपकी यहाँ एंट्री करते हैं। यहाँ तो वैसे खास कर अपने छत्तीसगढ़ से प्रॉपर प्रतिदिन आते हैं। इस समय माघ पूर्णिमा में बहुत भीड़ रहता है। दशहरे लगभग 500-600 लोग आ जाते हैं साहब। कबीर साहब न तो किसी धर्म से है न किसी जाति पात से है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन अगर सत्य अगर कहीं है, जहाँ के अगर तप है, सत्य है, तो यहीं पर है। इस पानी का इस्तेमाल जो है स्नान करने के लिए और पीने के लिए भी, और भोजन भंडार में ये सभी जो भी है सबके लिए होता है। भैया जी मैं बेमेतरा से आया हूँ। अभी 6:30 बजे संध्या आरती होती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां कबीर जी का आस्था बसी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रायपुर राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूर कबीर धर्म स्थली दामाखेड़ा का। आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, यहाँ से आप आएंगे और ये सबसे पहले आप आने के बाद मैं आपको तरीका बता दूँ जितने हमारे दर्शक हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास एक ऐसा समाज पथ प्रदर्शक है जो आज भी वर्तमान समय में इतना उदाहरण प्रस्तुत किए उन्होंने, आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। हम उस विषय में आगे बात करेंगे। थोड़ा हम बता दें कि पहले आप जैसे गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पूछताछ केंद्र बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं पंत श्री 108 हुजूर गृंद मुनि नाम साहेब स्मृति चिकित्सालय भी है। ये पूछताछ केंद्र है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं प्रक्रिया क्या है, कैसे हैं। यहाँ इस संस्था का संचालन के रूप में, एक सेवा के रूप में हमारे बीच एक सेवक हैं, उनसे हम बात करके देखते हैं क्या कैसी प्रक्रिया है, बताएंगे। आपका शुभ नाम बताइएगा और क्या जिम्मेदारी मिली है आपको यहाँ? सबसे पहले तो आदरणीय हीरालाल जी जो इंडिया न्यूज़ चैनल से हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन है। महानदी न्यूज़, हाँ, महानदी न्यूज़ से इनका हार्दिक अभिनंदन है धर्मनगरी दामाखेड़ा में। तो हम सदगुरु कबीर आश्रम दामाखेड़ा ये विगत ईस्वी सन 1513 से विक्रम संवत 1570 से अविरल रूप से परंपरा बांधवगढ़, कुदरुमाल, रतनपुर, मंडला, धमधा, सिंगोड़ी, कबीरधाम, कवर्धा होते हुए 1904 में यहाँ धर्मनगर दामाखेड़ा में इस वंश परंपरा के 12वें आचार्य पंत श्री हुजूर उग्रनाम साहब यहाँ पर पधारे थे। ये 1903 में पधारे थे। जी मैं रुकना चाहूँगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो है यहाँ के महानुभव हैं, ये इतिहास बता रहे हैं कि कैसे यहाँ मध्य प्रदेश से यहाँ आने का, संस्था स्थापित होने का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हमारे बीच रख रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आने से सबसे पहले आपको यहाँ आकर के ये पूछताछ केंद्र में आपका नाम एंट्री होता है। क्या कुछ करते हैं, इनसे ही बात करते हैं। पहले ये बताइए आप सबसे पहले क्या किया जाता है यहाँ आने के बाद? आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रेमदास। यहाँ आप आते हैं तो सबसे पहले हम आपकी यहाँ एंट्री करते हैं, यानी उपस्थिति जो दर्शनार्थी आते हैं सभी की उपस्थिति करते हैं। तो आपने देखा, इनका कहना है कि सबसे पहले आप आएंगे यहाँ तो दर्शनार्थियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उनके नाम, रिकॉर्ड कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें। कहाँ से आते हैं यहाँ? यहाँ तो वैसे खास कर अपने छत्तीसगढ़ से प्रॉपर प्रतिदिन आते हैं। और जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, दशहरा है या माघ मेला है, तो उसमें विदेश से भी यहाँ आते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ विदेशों से भी कबीरदास को मानने वाला, कबीरदास जी कोई सीमित दायरे के नहीं थे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे विदेश कोई भी देश हो, आज भी उनकी प्रासंगिकता है। यहाँ किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है? जी, आपका नाम बताइएगा। रमेश्वर साहू। इस समय माघ पूर्णिमा में बहुत भीड़ रहता है। दशहरे में जी, माघ पूर्णिमा और दशहरे में। जी, आप यहाँ बताइए प्रतिदिन कितने लोग आ जाते होंगे आपके यहाँ? अभी लगभग 500-600 लोग आ जाते हैं साहब प्रतिदिन के हिसाब से। हाँ जी। ठीक,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने पहले प्रक्रिया बता दी कि यहाँ पाएंगे, यहाँ ऐसे लोग मौजूद रहते हैं। आपके लिए कुछ आपको क्या देखना है, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी हो, वो सबसे पहले आपको यहाँ आश्वस्त कर देंगे। अब हमारे साथ हमें सहयोग देने के लिए दयाराम जी हैं, दयाशंकर जी, क्षमा चाहते हैं, दयाशंकर जी हैं। इनसे, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग में हम आपके सामने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ स्थली बनी हुई है, आप देख सकते हैं, मंदिर तमाम जानकारी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे आपकी। चलिए आपके साथ हम चलते हैं पहले, फिर हम आप इतिहास बताएंगे, आराम से समझेंगे उस विषय को। दोस्तों मैं बता दूं, कबीरदास जी एक ऐसे संत हुए हैं, एक ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिसे एक अनुयायी, एक वर्ग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, परमेश्वर के रूप में पूजते हैं। जी बताइए, आप क्या बता रहे थे, क्या कुछ विशेष कर, इनकी स्थापना कब हुई थी और उस समय कौन थे? जी। पहले मैं बताना चाहूँगा, सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे मानव समाज के सजग प्रहरी हैं और उनको संत मत के आदि प्रवर्तक कहा जाता है। सभी संतों ने, मध्यकाल से जो संतों की परंपरा चली, तो सभी संतों ने सदगुरु कबीर साहब का सम्मान किया है और उनको पूज्य दृष्टि से देखा है। जैसे संतों ने कहा है, वाणी अरब खरब है, ग्रंथा कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। तो संत नाभादास जी कहते हैं। तो इसी तरह से सभी संतों ने सदगुरु कबीर साहब की महिमा का गुणगान किया है, तो वो हमारे लिए सदगुरु हैं। इसलिए हम कबीरपंथी, उनके प्रेमी, उनको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, यहाँ कोई विशेष धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग आते हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ सभी धर्मावलंबी लोग आते हैं। अभी कल ये नागा जो संप्रदाय के पंचदश नाम जूना अखाड़े के नागा साधु आए थे, परसों भी आए थे। यहाँ सनातनी संत महात्माओं लोग भी आते हैं और प्रवास करते हैं। सिख समुदाय के साधु लोग भी आते हैं और श्वेतांबरी जैन संप्रदाय, श्वेतांबरी संप्रदाय से भी साध्वियाँ वो आती हैं, वो भी दर्शन और कभी कभी प्रवास करती हैं। तो यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ सांप्रदायिकता की दृष्टि से नहीं देखा जाता और मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से, और एक मानवता का उद्देश्य जो है, एक आपसी सद्भाव, भाईचारा, प्रेम का ये जो है उद्देश्य है। जी बिल्कुल। कबीरदास जी की दो लाइन याद आ गई, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये जो पंक्तियां हैं केवल चंद पंक्तियां नहीं है, बल्कि इस पूरे समाज को, वर्ग को, धर्म को, जाति को एक में पिरोने का काम करते हैं। ऐसे महान समाज सुधारक संत हुए हैं। हम आपके साथ बने रहेंगे और कुछ कुछ बातें करेंगे। पहले ये बताइए, जो प्रमुख द्वार के सामने हैं, जिनकी मूर्तियां हैं, बढ़िया अच्छा सजावट है यहाँ पे, ये कौन है और क्या विशेष बातें हैं? जी। तो आज से ईस्वी सन 1513 विक्रम संवत 1570 में कबीर साहब ने बांधवगढ़ में ये इस गुरु गद्दी की स्थापना करी थी। तो उस बांधवगढ़ से जो गुरु साहब हैं, आचार्य हैं, पंथ के पंथाचारी हैं, वो बांधवगढ़ से कुदरुमाल, कुदरुमाल से रतनपुर, रतनपुर से मंडला, धमधा और सिंगोड़ी, मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा होते हुए कबीरधाम, कवर्धा, और फिर 1903 में इसी परंपरा के बारे में गुरु साहब पंत श्री हजूर उग्रनाम साहब यहाँ पधारे थे। तो मूल रूप से ये हुजूर उग्रनाम साहब जी हैं का स्मारक है, उन्हीं की स्मृति में इस जगह पर विराजमान हुए थे। तो इसी आशय से उनकी स्मृति में ये स्मारक यहाँ पर स्थापित है। तो ये सर्वप्रथम स्थापना करने वाला, इस जगह को चयन करने वाला, रखने वाला, रहने वाला प्रमुख यही है। जी जी, ये परंपरा के बारे में वंश गुरु हैं पंत श्री हजूर उग्रनाम साहब, और जिस समय ये पधारे थे तो 1904 में यहाँ मठ की स्थापना किए थे। और यहाँ इसी प्रांगण में, इतनी छोटी सी जगह में, वो संत समागम समारोह, इनका दर्शन और आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त करते थे। जी जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये इतिहास बता रहे हैं। शुरुआत में दामाखेड़ा उस समय आज जैसा फेमस है नहीं था। शुरुआत में अब बता रहे हैं कि जो हुजूर उग्रनाम साहब जी हैं, उन्हीं का कृपा बिंदु है,
न्यू है उन्होंने ही यहाँ रखा, और इसीलिए बिल्कुल गेट के सामने सबसे पहले उनकी आपको मूर्ति देखने को मिलेगी, दर्शन करने का लाभ होगा। हम इनके साथ आगे और बढ़ेंगे। आप बताइएगा, अंदर यहाँ लिखा हुआ है सत्यनाम समाधि मंदिर, हम इसके अंदर भी जाएंगे, वहाँ भी समाधि बनी हुई है, उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, आपके सामने करेंगे। चूँकि हम आस्था केंद्र में हैं तो यहाँ जूता निकालना बहुत ज़रूरी है, निकालना भी चाहिए, अच्छी बातें हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आइए आइए आइए, बिल्कुल। तो आप बने रहें। हम यहाँ समाधि किन किन का बना है, क्या विशेष काम रहा, क्या प्रमुख रहे, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर अंदर जगह आप देख रहे होंगे, बिल्कुल लाइटें लगी हुई है, छोटी सी गार्डनिंग करने की पूरी कोशिश है। यहाँ लिखा हुआ है फूल पत्ती तोड़ना सख्त मना है, ये होनी भी चाहिए। एक बावड़ी है, क्या नाम है इनका, कुछ नाम है इनका, बताइए। नहीं, ये बावड़ी है, वो उसी समय से करीब 80-90 वर्ष से इस बावड़ी को हो चुके हैं। ये चंपा का झाड़ है, ये भी 90 वर्ष प्राचीन है। ये चंपा ये वाली ये 90 वर्ष पुरानी है ये। जी जी अच्छा, जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो आप देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें, लाइट डेकोरेशन, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा, इस पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप लोग, किस चीज़ के लिए? इस पानी का इस्तेमाल जो है स्नान करने के लिए और पीने के लिए भी, और भोजन भंडार में, ये सभी जो भी है सबके लिए होता है। जो दर्शनार्थी आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, तो उनको नहाने धोने स्नान की व्यवस्था के लिए भी इस पानी का जल का उपयोग करते हैं। अच्छा, तो मूल रूप से पानी का यहाँ मेन स्रोत यही है। हम चाहेंगे आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा। ये पानी नीचे से दिख रहे हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाके बताइएगा। और ये तमाम पंप यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, और इसी का इस्तेमाल यहाँ, शायद यहाँ आपके जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते होंगे उसमें भी भंडारा वगैरह सब में इसी का इस्तेमाल। तो 2-3 बोर से काम लेना पड़ता है। इसके अलावा जो नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जो टैंकर वगैरह, इनकी सभी तमाम सुविधा, और इसके बाद भी पानी की समस्या बनी रहती है। चलते हुए बात और भी करते हैं। समस्या पानी की बहुत हो जाती है, जल पूर्ति नहीं हो पाती है। अच्छा, तो यहाँ से थोड़ा सा आप देखते चाहिएगा, हम बात कर रहे हैं, यहाँ के बारे में भी चर्चा होंगी। साथ साथ में ये जो दर्शन, तमाम चित्र लिखे हुए हैं, सारे कुछ संदेश देने की बात करे हुए हैं। कौन लोग हैं, क्या इस पीछे कहानी है, वो भी ज़रा बताते चलिएगा। आप यहाँ से ऐसे चलेंगे, पहले तो समाधि चलते हैं। हाँ, समाधि पहले चले। आप बताइए कहाँ पहले चलेंगे? समाधि, चलिए। तो हम पहले समाधि के पास जा रहे हैं। समाधि का विशेष महत्व क्या है, कौन है, उनका परिचय और विशेष क्या प्रमुख रहा। अच्छा दोस्तों, यहाँ आप मौसम देख सकते हैं, ये सावन का मौसम है। सावन में रिमझिम बारिश होती ही रहती है, तो यहाँ भी अभी पानी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तो हो ही रही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपकी भी सारी चीज़ें रखने के लिए। तो हम इस समाधि स्थल पे पहुँच रहे हैं। यहाँ कई समाधि दिख रहे हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे क्या प्रमुख है और क्या विशेष बातें हैं। तो समाधि स्थल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, बिल्कुल। और पहले कौन से आप दिखाएंगे जी, कौन किन के पास चलेंगे? प्रमुख जी, तो ये प्रमुख समाधि स्थल है, हम सबसे पहले उनके दर्शन करेंगे। ये कौन है और क्या विशेष महत्वपूर्ण भूमिका जी? सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंश परंपरा की ये 12वें आचार्य पंत श्री हजूर उग्रनाम साहब हैं, जिन्होंने 1904 में इस मठ की स्थापना की थी, और जिन वहाँ पर विराजमान हुए थे वो स्मारक हम देख चुके हैं। अब ये उनका समाधि स्थल है, उनकी समाधि यहीं पर दी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं उग्रनाम साहब जी, आप कह रहे हैं ना जी जी। तो हमने शुरू में गेट पे आपको दिखाया उग्रनाम साहब जी हैं। शायद हम अंदर जा सकते हैं अभी कि नहीं जा सकते? अच्छा, अभी आरती होनी है तो साफ सफाई चल रहे हैं, अभी तुरंत साफ किए तो शायद इसलिए मना है। मैं चाहूँगा इनको दिखाइएगा एक बार। उग्रनाम साहब का इसी जगह पे जहाँ उनकी मूर्ति दिख रही है वहाँ समाधि बनाया गया था, पहले समाधि यहीं पे लगी हुई थी। तो सर्वप्रथम प्रमुख स्थान, प्रमुख देव कहिए या प्रमुख मान्य समझिए इसे, उग्रनाम साहब जी हैं जी। यहाँ कितने समाधि बने? यहाँ पर टोटल 7 समाधियाँ हैं, और 3 वंश आचार्य का समाधि है। बताएंगे जरूर, आप जरूर बताइएगा जी। ये 12वें वंश आचार्य हैं परम पूज्य पंत श्री हजूर उग्रनाम साहब। ये 13वें वंश आचार्य हैं परम पूज्य पंत श्री हजूर दयानाम साहब। और पीछे जो हैं वो 14वें आचार्य हैं परम पूज्य पंत श्री हजूर ग्रंथमुनि नाम साहब। तो 3 वंश आचार्य वंश गुरुओं का समाधि है, और बाकी समाधियाँ हैं ये माता साहेब की हैं, वो समाधियाँ भी माता साहेब की। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बढ़िया लाइट लगी हुई है, पंखे वंखे तमाम व्यवस्था है, और इसी के नीचे पे समाधि स्थल बनाए गए हैं। कुल 7 समाधि बताए हैं आपने, जिसमें 3 गुरु वंश परंपरा के हैं जी, और एक उग्रनाम साहब जी हो गए कि उनको मिला करके
उनको मिला करके उग्रनाम साहब जी, पंत श्री हुजूर दयानाम साहब जी और परम पूज्य पंत श्री हुजूर ग्रंथमुनि नाम साहब जी, ये 12वें 13वें और 14वें आचार्य साहब का समाधि है। जी, 3 ये हो गए और एक माता जी आपने कहा शायद ना? ये हैं छत्रपति माता साहिब जी हैं, और वो जो हैं वो परम पूज्य बड़ी माता साहिब कलाब देवी माता साहिब का समाधि है, और वो पीछे साइड में है ये छोटी माता परम पूज्य प्यारी बाई छोटी माता साहिब का समाधि है। हम चाहेंगे कैमरामैन ज़रा ये समाधि को भी दिखाते चलें आप, ये कौन-कौन है, क्या-क्या है, विशेष यहाँ सामने से तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जी। तो ये सामने हाँ जी, हाँ जी। यहाँ देखिए ये कीर्तन मेरे ख्याल से पूजा कितने समय की है? प्रातः गुरु महिमा पाठ सुबह 6 बजे प्रातः गुरु महिमा पाठ, फिर इसके बाद में सदग्रंथ पाठ, और शाम को 4 बजे संध्या पाठ होता है, और अभी इस समय आरती का समय होने जा रहा है। अच्छा, आरती कितने बजे होंगी अभी? अभी 6:30 बजे संध्या आरती होती है। ठीक है, तो आरती संध्या होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े जैसा काफ़ी कुछ है, यहाँ पे तमाम चीज़ें व्यवस्था है। आरती के समय इसे बजाया जाता है और एक भव्य आरती इस जगह की किया जा रहा है। ये रोज सुबह शाम होती है ना? जी जी, ये नित्य है। हाँ, नित्य प्रतिदिन ये कार्य होते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ का प्रमुख गुरु गद्दी परंपरा में वर्तमान समय में आज यहाँ प्रमुख कौन है? ये सदगुरु कबीर धर्मदास साहब जो वंश परंपरा है, इस वंश परंपरा में वर्तमान में आचार्य परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब आचार्य कबीर पंथ अभी गद्दी असीन है। ये इस परंपरा के 15वें वंशाचार्य हैं। अच्छा, 15 वंशाचार्य हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, एक जानने के मन में इच्छा होती है कि दूसरे को गुरु परंपरा में अभी प्रकाश मुनि साहब जी आपने शायद कहा है नहीं, 15वें, अब 16वें जिनको आएंगे तो वो उनको कैसे मिलता है, क्या तरीका रहता है गद्दी एक को छोड़कर किसी दूसरे को देने की, क्या परंपरा, क्या नियम है? ये जो वंश परंपरा है और ये विगत 500 वर्षों से भी पहले पूर्व से ये चली आ रही है, तो सदगुरु कबीर साहब ने वंश 42 का आशीर्वाद धनी धर्मदास साहब को दिया। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज लिख दीनिया अटल 42 वंश। तो विक्रम संवत 1570 से ईस्वी सन 1513 से ये परंपरा अविरल रूप से वर्तमान में अभी धर्मनगर दामाखेड़ा में तक निरंतर चली आ रही है, और इसके जो वंशज जो होते हैं वही आचार्य होते हैं। जैसे कि अभी 16वें नवोदित वंशाचार्य परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब जी हैं, और आने वाले समय में इस वंश जो गद्दी है उसके उत्तराधिकारी वही होंगे। तो इसमें साहब कबीर की वाणी है कि वंश न और कहावे भाई, धर के देह पुरुष जग आई, वंश 42 देह बनाई, जग के जीव लेह मुक्ताई। तो साहब कबीर की वाणी वचनों के अनुसार, संतों की वाणी वचनों के अनुसार इस वंश परंपरा में मुक्त आत्माएं ही यहाँ अवतरित होती हैं, और इस मानव समाज को एक सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा का संदेश देती हैं। एक मटिया एक कुमारा, एक सबन का सिरजनहारा। तो इस तरह से एके सिरवरवाद का संदेश, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक समरसता का संदेश सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, और सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारा का संदेश सदगुरु कबीर साहब ने दिया है कि सभी मनुष्य एक समान हैं, सभी को आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना। बिल्कुल बिल्कुल, कबीरदास जी ने भी कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये बहुत प्रसिद्ध है उनकी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हृदय स्थली है दामाखेड़ा, कबीर परंपरा का प्रमुख विशेष स्थान। यहाँ से कबीरदास जी के जीवन परिचय, उनके विचारों को, असल में कबीरदास जी के विचार जो है वो इतने प्रासंगिकता है, इतने तत्कालीन से लेकर वर्तमान समय तक महत्वपूर्ण है, जिसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है कि एक घर घर होनी चाहिए। वो किसी धर्म, किसी जाति के बारे में बात नहीं करते, बल्कि मानव मानव एक समान पर विशेष जोर देते हैं। उनकी विचार एक क्रांति है, उनकी सोच समाज, देश को सुदृढ़ करने वाली सोच है, इसीलिए वो कालजयी माने जा रहे हैं। हम कुछ और बात करेंगे, हमारे साथ बहुत लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। आप कहीं बाहर से आए हैं या यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेरस
कहाँ से आए हैं जी? कोरबा से आए हैं। कोरबा से हैं। क्यों आना पड़ा? क्या विशेष बातें हैं? क्या लगता है आपको? वैसे हम आते रहते हैं साहब के दरबार में। कबीरदास जी की कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और जिसे आप जीवन में धारण किए हैं, उसे हमेशा स्मरण करते हैं आप? कबीर साहब की जो सबसे जो अहम बातें, उनकी जो विचार हैं और उनका जो कोई बता सकते हैं कोई बातें, कोई विचार जो आपको लगता है आप अपने बच्चों में, शायद ये आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को बताना चाहें, आपको सुकून देता हो? सुकून ये देता है कि कबीर साहब न तो किसी धर्म से है, न किसी जाति पात से है, न कोई भेदभाव, छुआछूत, ये सब चीज़ों से सब परे है। ये सब चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊट कर है धर्म जाति संप्रदाय से। आप यहीं से आए हैं? कहाँ से आए हैं? आपका शुभ नाम बताइए। दिल्ली से हैं, धर्मवीर यादव। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं, तो सीधे से दिल्ली से डायरेक्ट यहीं आए हैं कि यहाँ कोई परिचित है? साहिब की सेवा में यहीं पर ही हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, अब कब से हैं आप? गत 1 महीने से हूँ। तो क्या विशेष आपको लगा है कि आप यहाँ साहेब जी की सेवा में दिल्ली छोड़कर यहाँ आए? काम क्या है आपका? मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, क्लास 1 ऑफिसर। जी जी। रिटायर होने के बाद साहिब की सेवा में ही हूँ। अच्छा, तो आप रिटायर हो गए इंजीनियर से, तो आप समर्पण भाव यहीं, तो यहीं रहेंगे, ऐसा है क्या? कोशिश तो यही रहेगी। आप देख रहे हाँ, क्योंकि सत्य पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो वह यही है। सिर्फ सत्य पूरा में हम पूरी दुनिया में घूम के आ गए, लेकिन अगर सत्य अगर कहीं है, जहाँ के अगर तप है, सत्य है, तो यहीं पर है। दोस्तों, ये बातें सच है। अगर आप जरा भी वैचारिकी के समझ के लोग होंगे तो आप जरा तर्क लगाइएगा कि ऐसी कौन सी धारा, मार्ग या संस्था है जहां विचारों के आधार पर आपको मजबूत बनाता हो। अंधविश्वास नहीं, दिखावे नहीं, आडंबर नहीं, सच्चाई के रास्ते पे विचार की आपको प्रमुख देता हो, वो एक प्रमुख स्थल आप देख रहे हैं। ये इंजीनियर रहे हुए हैं। अब इनका मानना है कि शायद अब ये यहीं रहकर साहिब जी की सेवा करें। बड़ी अच्छी बातें हैं, काफ़ी यहाँ लोगों की समर्पण भाव दिख रहे हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? जी भैया जी, मैं बेमेतरा से आया हूँ और परम पूज्य पंजरोजर उग्रनाम साहिब की स्मृति में वहाँ परम पूज्य 15वें वंशाचार्य जो वर्तमान में है वो मेला भी लगाता है लोलेसरा बैजी में। तो वहाँ के जो कुर्मी समाज के जो सिंगरौर दाऊराम, क्या नाम था साहब जी उसका, उमराव सिंह वर्मा, उन्होंने दामाखेड़ा को खरीद के दिया था साहब को। यहीं करीब तो आप दर्शन के लिए आए हैं? हाँ, करीब में रहो करके, तो हम भी दामाखेड़ा। बढ़िया बात है, दर्शन के लिए आए। हम और थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा इनकी भव्यता हम ऐसा दिखाएंगे, आप साथ में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ बात करते हुए आप एक बताइए साहब जी, अभी इस समय में जैसा आपने बताया, मैं थोड़ा सा गुरु परंपरा की बात कर लूँ आपसे कि अभी उदित मुनि नाम साहेब जी अगले होंगे, तो कोई उम्र डिसाइड रहता है कि 18 साल के बाद या 21 साल के बाद या इतनी पढ़ाई करने के बाद गद्दी सौंप दी जाएगी? क्या चीज़ है? ऐसा निश्चित निर्धारित कुछ नहीं होता है। ये जो वर्तमान जो आचार्य होते हैं वो जब देख लेते हैं कि ये योग्य समय, उचित समय है, तो उस योग्य और उचित समय में जो है, उस मुहूर्त में वो अपना जो उत्तराधिकारी जो है, नवोदित वंशाचार्य जो होते हैं, उनको गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तिलक चादर का जो है संस्कार करके, चादर तिलक करके वो आचार्य। बारिश हो रही हल्की हल्की, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज और पूछना है, योग्यता के आधार पे या योग्यता देखने के बाद उन्हें आप उत्तराधिकारी उनको सौंप देते हैं, ऐसा आपका कहना है ना? नहीं, उनका आयु जो है, आयु के अनुसार जो है उनका समझ जो है, जो एक्टिविटी है, और जब उनको समझ में आ जाता है तो उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं और वो अपना कार्यभार फिर संभालते हैं, जिम्मेदारियां संभालते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का पंथ है, मानवतावादी पंथ है और सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे का पंथ है। तो इस संबंध में उनको जो है योग्य जब वो देख लेते हैं तो फिर उनको शिक्षा दीक्षा करके और उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछनी है, मैं आपको फेसबुक में तमाम में देखते रहता हूँ। ये मुझे बताइए, यहाँ महंत के प्रशिक्षण होते हैं, जी है नहीं? जी। तो ये महंत कौन है, उनको क्या कार्य सौंपा जाता है और ये कैसा होता है, जरा अगर आप बता पाए तो ज्यादा अच्छा है। हम चलते चलते बात करें, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, जैसे बोले आप। चलो यहाँ जी। तो क्या है, ये महंत जो है, ये कड़िहार शब्द है कबीर पंथ में। कड़िहार अर्थात जो इस नदी से इस पार से उस पार जो करने वाला, नाव को नाविक जो होते हैं उनको कड़िहार बोलते हैं। तो उनको एक गुरु है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से हमें सदगुरु कबीर साहब का मानवतावादी जो शिक्षाएं हैं, आत्म कल्याण की जो शिक्षाएं हैं, उनका किस तरह से प्रचार प्रसार करना है और किस तरह से सोई हुई समाज को जागरूक करना है। तो
इस योग्य बनाने के लिए और कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको सहयोगी बनाया आप जाता है। थोड़ा इधर आ जाइएगा। तो सहयोगी बनाने के लिए वो उनको ट्रेंड किया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षित करके उनको फिर वो दायित्व सौंप दिया जाता है कि आप अब इस मानवतावादी पंथ कबीर पंथ का प्रचार प्रसार समाज में करिए। दोस्तों, ये महंत परंपरा भी है यहाँ, और महंत परंपरा को आप ऐसे मान सकते हैं कि एक तरीके से दामाखेड़ा से उनको धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें दायित्व दिया गया है, और वो छोटे बड़े हर स्तर में जा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो। जी 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 जी। वही। तो इसमें हम एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, बढ़िया वीडियो, कि महान प्रशिक्षण कैसे होते हैं, उनका मूल दायित्व कौन है, क्या होता है और कौन बन सकता है, उनके लिए क्या दायरे हैं, क्या योग्यता है। हम आपसे कभी समय मिल पाए आपसे ज़रूर पूछेंगे इस पे, ताकि लोगों को पता चले। कई लोगों को पता ही नहीं होती, और जो अच्छे अच्छे हैं, जो सेवा के समर्पण भाव, जैसे अभी आपने बताया दिल्ली से आए हुए हैं वो समर्पण भाव, तो आप समय देंगे किसी दिन तो जरूर पूछेंगे। जरूर 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 जरूर। तो चलिए, हम कुछ लोग और हैं यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे उनसे भी बात करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं शायद। आप देख रहे हैं दामाखेड़ा के बारे में, आप सुन रहे हैं दामाखेड़ा के इतिहास के बारे में, आप समझ रहे हैं कबीरदास के विचार की कैसा रहा और लोग उनसे क्यों जुड़ते जा रहे हैं। तमाम समाज में अलग धर्म जाति अलग अलग अनुयायी होने के बावजूद भी दामाखेड़ा इतना प्रसिद्ध क्यों है, ये केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, मैंने विश्व के लोग भी यहाँ सेवा भाव को देखने के लिए, कबीरदास जी को समझने जानने के लिए दामाखेड़ा आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। आगामी आप कौन सी मेला या कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाली हैं? ये अभी विजयदशमी का पर्व आएगा, जो जिसमें स्थापना दिवस वंश गद्दी दामाखेड़ा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो वर्तमान आचार्य हैं 15वें परम पूज्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, इनका आगमन भी विजयदशमी के दिन ही हुआ था। तो इनका आगमन के उपलक्ष्य में प्राकट्य पर्व और वंशगद्दी दामाखेड़ा स्थापना दिवस के रूप में 9वीं और 10वीं को ये 2 दिन को कार्यक्रम होता है। इसके बाद में फिर बसंत पंचमी से और माघ पूर्णिमा तक ये संत समागम समारोह, विशाल संत समागम समारोह का आयोजन होता है। तो आपने देखा, आप विजयदशमी में बिल्कुल आइएगा, हम आग्रह भी करते हैं। यहाँ की भव्यता, यहाँ के लोगों की सौम्यता, यहाँ की विचार की सब रूबरू जरूर होइए, आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। मौसम बारिश की है, रिमझिम हो रहे हैं, कैमरामैन तो वहाँ है, वो उसमें ले रहे हैं। तो यहीं पे हम विराम करते हैं। आप दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, इस चैनल को अच्छे से देखिए, समझिएगा। दामाखेड़ा भी एक ऐसी प्रसिद्ध जगह है जहाँ कबीरदास के धर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। जी हाँ, बनी रही हमारे साथ महानदी न्यूज़। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।